रुद्राक्ष और प्रिशा की मोहब्बत ऐसी है जिसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन अरमान बार बार प्रिशा को अपने नज़दीक लाने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्राक्ष है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिशा के साथ, जो कि वो बेड पर सोने से उठती है और रुद्राक्ष को अपने बाजू में सोता देख चीखती है। रुद्राक्ष भी उसकी चीखने की आवाज़ सुन करके उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो। प्रिशा उससे कहती है, तुम मेरे बेड पर मेरे साथ क्या कर रही हो। यहाँ पर रुद्राक्ष उसे टीज करता है, कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं कि आखिरी रात क्या हुआ था। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि लेकिन मैं तो अरमान के साथ थी ना, तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारी टी शर्ट क्यों पहनी है। रुद्राक्ष कहता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है, सब कुछ, और हम दोनों उस कंडीशन में थे, इसलिए तुमने मेरे कपड़े पहने हैं। वो कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम मेरा एडवांटेज कैसे ले सकते हो रुद्र, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रुद्राक्ष कहता है कि तुम ही थी जो मेरे करीब आई थी, तुम ही ने मुझसे इतनी प्यार भरी बातें कही थी, मैं भी इंसान हूँ यार, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया मेरे साथ, और रोना शुरू कर देती है। रुद्राक्ष हंसने लगता है और कहता है, अरे हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी मैं तुम्हें फोर्स कैसे कर सकता हूँ। प्रिशा उसे प्यार भरे अंदाज में पीटती और कहती है, तुम सच में बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बाद में रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा मेरी टी शर्ट तो वापस कर दो। प्रिशा उसे नोटिस स्माइल देकर अंदर जाती है और अपनी साड़ी के साथ चेंज करके बाहर आ जाती है और रुद्राक्ष को उसकी टी शर्ट दे देती है। जैसे ही प्रिशा बाहर आती है, वो देखती है कि ब्रेकफास्ट लगा हुआ है टेबल पर, जिसे देखकर रुद्राक्ष कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। रुद्र कहता है कि हाँ, लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, तुम्हारे चले जाने के बाद और सारांश के चले जाने के बाद, आओ आकर के नाश्ता करो। प्रिशा कहती है कि क्या अरमान को पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब रुद्राक्ष उसे सब कुछ बताता है कि कैसे तुम नशे में थी और इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ ले आया। प्रिशा यह सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन उससे कहती है, चाहे जो हो जाए रुद्र, मुझे रहना तो अरमान के साथ ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अन्वी को नहीं छोड़ सकती और ना ही उसे हर्ट कर सकती, और इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये करना होगा। यहाँ रुद्राक्ष कहता है कि मैं भी अन्वी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें उस अरमान के साथ नहीं रहने दे सकता। और तभी अरमान ढूंढते हुए प्रिशा को वहाँ पर पहुँच जाता है जिस होटल में रुद्राक्ष होता है। बाद में वो ध्यान करती है कि कैसे अरमान ने उससे कहा था कि उसका बर्थडे है और इसीलिए वो उसके साथ एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है, और तभी वो शिमला आए थे और मैंने उसे विश भी किया था। तभी रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, उसने विश किया था, लेकिन इसी के साथ तो तुम्हारे साथ वो ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी वहाँ अरमान आ जाता है, रुद्राक्ष पर चिल्लाता है और कहता है कि ये घटिया हरकत करके तो प्रिशा को ज़बरदस्ती लाएगा, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। प्रिशा उससे कहती है कि एक सेकेंड, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो। बाद में अरमान कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए इसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, इसीलिए मैं एक मिनट भी तुम्हें रुद्राक्ष के साथ नहीं रहने दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। रुद्राक्ष आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्रिशा को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते रुद्राक्ष का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। प्रिशा जैसे ही उसके पास जाती है, वो कहती है, रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलो, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और अरमान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अगर रुद्राक्ष को कुछ हो गया तो। यहाँ पर रुद्राक्ष की मदद करने के लिए अरमान कहता है, लेकिन प्रिशा उसे हाथ तक नहीं लगाने देती। अरमान टैक्सी बुलाता है और जल्दबाजी में प्रिशा उसे अपनी गोद में लेटा करके हॉस्पिटल ले जाती है। रुद्राक्ष को एडमिट करवाते हैं अरमान और प्रिशा, और जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं, प्रिशा का गुस्सा निकल पड़ता है अरमान के ऊपर, और चिल्ला चिल्ला करके वो उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुमने किया है, अगर रुद्राक्ष को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में वो रुद्राक्ष के बारे में सोचती रहती है और रोती रहती है। तभी प्रिशा को कहता है अरमान कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। वो शारदा को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। शारदा यहाँ प्रिशा को समझाती है और कहती है कि डोंट वरी, रुद्राक्ष को कुछ नहीं होगा और तुम बस अच्छी अच्छी बातें सोचो, और वो कॉल डिस्कनेक्ट करके भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उधर दिखाया जाएगा कि जो नर्स होती है वो आती है प्रिशा के पास और कहती है, ओ पॉजिटिव ब्लड हमें चाहिए, जो पूरे शिमला में कहीं भी नहीं मिल रहा है।
प्रिशा कहती है कि चाहे जो हो जाए आप रुद्राक्ष की जान बचा लिए, ब्लड का अरेंजमेंट मैं करूंगी। और प्रिशा यहाँ पर सोचती है कि आखिर वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किससे लेकर के आएगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या प्रिशा रुद्राक्ष की जान बचा पाती है, क्या प्रिशा को ओ पॉजिटिव ब्लड मिल पाता है या नहीं। ये सब देखना होगा अपने आप में काफ़ी दिलचस्प। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।